एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। आज लंच या डिनर पे बस ऑब्जर्व करना, कुछ चेंज मत करो। प्लेट कितने बाइट्स में ख़त्म हुई, कितनी बार एक्चुअली चबा के निकले, फ़ोन हाथ में था या टीवी चला रहे थे या कोई बातचीत चल रही थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पेट भरने का सिग्नल कब फील हुआ। खाना ख़त्म होने के बाद फील हुआ या उसके बीच में ही हो गया। अगर ऑनेस्टली सोचो तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे खाते हैं उस पर ऑलमोस्ट कोई ध्यान देता ही नहीं है। फोकस सिर्फ क्या खाते हो सिर्फ उसी पे होता है, कैलोरीज, प्रोटीन, हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी। पर स्पीड, कैसे और कितनी तेज खाना जा रहा है, ये ऑलमोस्ट हर डिस्कशन में मिसिंग रहता है। रिसर्च एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता है। सेम खाना, सेम क्वांटिटी, सेम इंग्रेडिएंट्स, अगर फास्ट खाया जाए तो बॉडी उसे बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करती है कंपेयर टू अगर उसी सेम चीज़ को स्लो खाया जाए। ब्लड शुगर स्पाइक ज़्यादा होता है, हंगर हार्मोन्स डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं दोनों केसेस में, डाइजेशन इम्पैक्ट होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सैटिस्फैक्शन लेट आती है, मतलब आप ज़्यादा खा लेते हो बिना किसी रियलाइजेशन के। और ये एक्सपेरिमेंट एक और चीज़ को एक्सपोज करता है, ऑटो पायलट। हम खाते नहीं हैं, हम बस खाना फिनिश करते हैं। माइंड कहीं और होता है और बॉडी कुछ और कर रही होती है। प्रॉब्लम यहीं पे होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ पर्सनल हैबिट नहीं है, ये एक कल्चरल पैटर्न बन चुका है। अब इंडिया में खाना अब ब्रेक नहीं है, इंटरप्शन है। जल्दी खाओ, वापस काम पे जाओ। जल्दी खाओ, अब नेक्स्ट मीटिंग है। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है। ये स्पीड नॉर्मलाइज हो गई है, पर बॉडी के लिए ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। और इसका गुड पार्ट, इसको फिक्स करना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक नॉर्मल अवेयरनेस चाहिए। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। 20 मिनट, ये एक ऐसा नंबर है जो इस पूरी बात का सेंटर है। इसको अगर समझ लिया जाए तो बाकी सब बात ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बॉडी को पेट भर गया सिग्नल भेजने में कुछ टाइम लगता है, लगभग 20 मिनट के अराउंड। ये कोई इंस्टेंट स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है। खाना स्टमक में जाता है, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर लेप्टिन और GLP-1 जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और फिर वो हार्मोन्स ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ये एक चेन है, और इस चेन को चलने में थोड़ा टाइम लगता है बॉडी में। अब इस चीज़ की प्रॉब्लम समझो, अगर आप 7 से 8 मिनट में खाना फिनिश कर देते हो तो आप खाना खत्म कर चुके होते हो उस वक्त में, जब तक ब्रेन को पहला सटाइटी सिग्नल भी नहीं मिल रहा होता। स्टमक फिजिकली फुल भले ही हो जाए, बट ब्रेन को बिल्कुल पता नहीं लगता कि अब पेट भर गया है। उसके बाद क्या होता है, या तो आप और खाना खाते हो क्योंकि पेट भरा बिल्कुल नहीं होता, या आप उठ जाते हो 10 से 15 मिनट बाद, सडनली बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ देर बाद फिर से भूख लगने लगती है क्योंकि सटाइटी सिग्नल्स प्रॉपरली ट्रिगर हुए ही नहीं होते। रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाती है कि फास्ट ईटर पर मील ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं, वो भी अनइंटेंशनली, पर इसलिए क्योंकि उनका फीडबैक लूप डिले हो जाता है। बॉडी को सिग्नल देने का चांस मिलता ही नहीं है ब्रेन तक। और एक चीज़ याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बिना एक्चुअल भूख के भी खा लिया हो। ये विल पावर की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ये सिस्टम का डिले है। ये 20 मिनट का गैप जो कभी काम करने का मौका मिला ही नहीं है या आपने मौका दिया ही नहीं है। इसका गुड पार्ट, इसको फिक्स करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक चीज़ चेंज करनी है, वो है खाने की स्पीड। जब आप खाना स्लो करते हो तो बॉडी को वो 20 मिनट देता है जो उसे चाहिए, और वहीं से कंट्रोल वापस आता है नेचुरली, बिना किसी फोर्स के या बिना बॉडी को एक्स्ट्रा टेंशन में डाले। ब्लड शुगर, ये वो एंगल है जो लोगों को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करता है, क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं कि ब्लड शुगर सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि क्या खाया और कितने अमाउंट में खाया। पर एक चीज़ और इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आपने खाना कैसे खाया। जब आप तेज़ी से खाते हो, ग्लूकोज एकदम ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, जैसे एक स्पाइक दे। पैनक्रियास को सडनली बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और फिर क्या होता है, 1 से 2 घंटे बाद क्रैश, थकान और ब्रेन फॉग और क्रेविंग्स चालू, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी तो मैंने खाना खाया था। ये स्पीड की वजह से ही होता है। अब सेम खाना खाओ, पर धीरे धीरे। ग्लूकोज ग्रेजुअल पेस में रिलीज होता है, इंसुलिन भी स्टेडी रिलीज होता है, ब्लड शुगर स्मूथली राइज करता है और स्मूथली सेटल होता है। कोई एग्रेसिव स्पाइक नहीं, कोई एग्रेसिव क्रैश नहीं, कोई 3 बजे वाला एनर्जी ड्रिप भी नहीं मिलता।
एक स्टडी में ये क्लियरली दिखाया गया है, सेम मील, सेम क्वांटिटी एंड सेम इंग्रेडिएंट्स, फास्ट ईटर का ब्लड शुगर स्पाइक स्लो ईटर से 2.5 गुना ज़्यादा जल्दी बढ़ा है। सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट थी, वो थी खाने की स्पीड। और ये इंडिया में और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। हमारी डाइट ऑलरेडी कार्ब हैवी है, जैसे राइस, रोटी, पोहा या उपमा। अगर ये तेज़ी से खाया जाए तो स्पाइक और एग्रेसिव होता है। अगर धीरे धीरे प्रॉपरली च्यू करके खाएं तो वही खाना बॉडी बेटर हैंडल कर पाती है। तो आज से ये चीज़ चेंज करो। सिर्फ एक चीज़ करनी है, स्पीड। डाइट मत बदलो अभी, सिर्फ स्लो खाओ। 2 हफ्ते ऑब्जर्व करो, आफ्टरनून एनर्जी जैसे लगे, क्रेविंग्स कैसी चेंज हो रही है, ये सब नोटिस करो। सेम खाना अगर डिफरेंट स्पीड से खाते हो तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। ये एक सीरियसली ट्राई करने लायक टॉपिक है। आप ट्राई करके देखो और आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपका ब्लड शुगर स्पाइक अब पहले से बहुत ज़्यादा कम होगा और एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल लगेगी थ्रू आउट द डे। अब च्यूइंग की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसे हर एक इंडिविजुअल ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर देता है। च्यूइंग सिर्फ फूड का छोटे हिस्से करना नहीं होता, ये एक डाइजेशन का पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है। जब आप च्यू करते हो, सलाइवा रिलीज होता है जिसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है। ये एंजाइम कार्ब्स को तोड़ना शुरू कर देता है माउथ से ही। मतलब डाइजेशन प्लेट से स्टार्ट नहीं होती, स्टमक से नहीं। जितना ज़्यादा च्यू करोगे उतना बेटर ब्रेकडाउन होगा, उतना कम लोड पड़ेगा आपके ओवरऑल बॉडी सिस्टम पे। और एक इम्पॉर्टेंट लेयर है ब्रेन सिग्नलिंग। जब आप च्यू करते हो, ब्रेन को टाइम मिलता है टेस्ट, टेक्सचर और टेम्परेचर सेंस करने का। ये सिग्नल सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स को और प्राइम कर देते हैं। बॉडी प्रिपेयर होने लगती है कि फूड आ रहा है। जब आप फास्ट खाते हो, ये प्राइमिंग होती ही नहीं है, फूड सीधा अंदर डंप हो जाता है, हाफ च्यूड, बिना किसी प्रॉपर एंजाइम एक्सपोजर के। इसका रिजल्ट है डाइजेशन के बाद हेवी फील होना, गैस, ब्लोटिंग, ये कॉमन हो जाता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी उतना एफिशिएंट रहता ही नहीं है आपकी बॉडीज में। स्टडी ने ये भी शो किया है कि च्यूइंग काउंट चेंज करने से सेम फूड में का इम्पैक्ट अलग हो जाता है। लोग जो 40 टाइम्स च्यू करते हैं उनका रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है जो लोग 15 बार च्यू करते हैं। अब 40 बार करना तो प्रैक्टिकल नहीं है, 20 से 25 टाइम का गेम भी काफ़ी एफिशिएंट है, स्पेशली उन लोगों में जो 5 से 8 बार च्यू करके ही खाना निगल लेते हैं। ये चीज़ आज से टेस्ट करो, एक बाइट लो और काउंट करो नेचुरली कितनी बार च्यू करते हो। मोस्ट लोग 5 से 7 बारी ही में ही swallow कर देते हैं और वहीं से जो प्रॉब्लम है स्केल करना चालू होती है। और गुड न्यूज़, ये हैबिट चेंज करना बहुत इजी है। सिर्फ एक मील चूज करो दिन का, 1 हफ्ते के लिए कंसिस्टेंटली च्यू करो, स्लो, और वो भी जानबूझ के। 1 हफ्ते बाद डाइजेशन में फुलनेस और डिफरेंस फील होगा, वो खुद का ही ऑटोमेटिकली मोटिवेशन बन जाएगा। रूल बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अच्छे से च्यू करना है खाना, कितनी बार च्यू कर रहे हो वो गिनना है। 40 बार च्यू करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, 5 से 7 बार जो हम च्यू करते थे निगलने से पहले, उसको 20 से 25 बार च्यू करना है 1 हफ्ते के लिए और प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। अगर पॉजिटिव है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर नहीं है तो और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बॉडी पे। और ये टूल बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत पावरफुल है। चलो अब प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करते हैं इस चीज़ का, और इसको अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। कोई एप्स, रिचुअल या जर्नलिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस सिंपल चेंजेस जो आज से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें पहला चेंज है, खाते वक्त फोन और स्क्रीन से दूर रहो। जब आप की स्क्रीन ऑन होती है, ईटिंग बैकग्राउंड टास्क बन जाता है और स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। स्क्रीन हटाओगे तो खाना एक फोरग्राउंड में आ जाता है और स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। ये विल पावर नहीं, बस एक आपका ओवरऑल खाने के सेटअप का गेम है। दूसरा है, हर बाइट के बाद हाथ नीचे रखो। बाइट लो, स्पून या रोटी नीचे रखो, उसे च्यू करो, निगलो, फिर नेक्स्ट बाइट उठाओ। पहले ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि आदत नहीं है, नेक्स्ट बाइट ऑलरेडी हाथ में रेडी रखने की आदत हो चुकी है। तीसरा है, च्यूइंग काउंट करो, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए 15 से 20 च्यू पर बाइट एम करो, पर 1 हफ्ते, सिर्फ अवेयरनेस के लिए, उसका खुद आदत लग जाएगी। चौथा है, 1 ग्लास पानी पास रखो और बीच बीच में सिप लो। नेचुरल पॉजेस क्रिएट होते हैं बिना किसी फोर्स के। पांचवा है, बीच में 1 सेकंड रुक के चेक करो अब कितना भरा फील हो रहा है आपका पेट। ये एक सिंपल चीज लगती है, पर ये स्किल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है अपने आप को सिग्नल्स देने के लिए।
इन सब का कंबाइन इफेक्ट क्या होता है, आप कम खाओगे बिना ट्राई किए, ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा, डाइजेशन बेटर होगी और फुलनेस भी नेचुरली फील होगी। और हाँ, शुरू में ज़रूर अजीब लगेगा, वही पॉइंट है। अगर अजीब नहीं लग रहा तो कुछ चेंज आपकी बॉडी में हो ही नहीं रहा है। तो ये मत समझना कि आपको ज़्यादा अजीब हो रहा है, ये नेचुरली इस प्रोसेस का पार्ट है जहाँ आप अपनी बॉडी को बेटर कर रहे हो। ये टॉपिक चूज करने का एक सिंपल रीज़न था। हम सबको बताया जाता है कि खाना चाहिए, कैलोरीज, प्रोटीन, ये हेल्दी हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी सब क्लियर होता है। पर एक चीज़ ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता कि खाना आप कैसे खा रहे हो, और यही चीज़ है जो एक गैप क्रिएट करती है। अगर कैसे ही गलत हो गया है तो परफेक्ट होने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता उतना। एक इंसान परफेक्ट डाइट फॉलो करता है लेकिन 5 मिनट में ही खा लेता है स्क्रीन देखते हुए और डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में खाता है, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा वर्स है उस इंसान के मुकाबले जो नॉर्मल खाना खाता है पर धीरे धीरे और फोकस के साथ खाता है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा मैं, ये एक रिसर्च बैक चीज़ बता रहा हूँ। और ये इंडिया में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमारे ट्रेडिशनल ईटिंग का सेटअप एक्चुअली बेटर था। लोग ज़मीन पे खाते थे, जो उस टाइम का पोस्चर था वो डाइजेशन को सपोर्ट करता था। साथ में बातें करते थे, कन्वर्जेशन नेचुरली स्पीड खाने की स्लो कर देता है। और आज क्या हो गया है, 15 मिनट का लंच ब्रेक, डेस्क में लैपटॉप के सामने खाना या कम्यूट में लंच या खाना खा लेना, स्पीड अब डिफॉल्ट चीज़ बन चुकी है लाइफ में। तो आज से एक सिंपल रूल एक्सपेरिमेंट करो, सिर्फ एक मील बिना स्क्रीन के खाओ, बस ऑब्जर्व करो कितना खाते हो, कब फुल फील करते हो, कितना चेंज हो रहा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा पर तुम्हें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट महसूस होगी डे बाय डे। और एक काम करो, इस वीडियो को उस इंसान को भेजो जो फास्ट खाता है या हमेशा ओवर ईट करता है। चांसेस हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी खाने की स्पीड एक फैक्टर है। शायद ये उनका मिसिंग पीस एक सॉल्व कर देगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करो अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।